लीजिए दोस्तों, मुर्तद एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है और एक खास समुदाय की उम्मीदें जो है फिर से जागने लगी है। क्योंकि उस खास समुदाय के लोगों को ये लगता है कि ये इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से खत्म कर देगा। इसलिए जैसे ही ये मुर्तद जेल से बाहर आया है, जेल से बाहर आते ही इसने जो एक वीडियो वायरल किया है, तो सबसे ज्यादा खास समुदाय ने खुशियां मनाई है और उसके उस वीडियो को वायरल किया है। दोस्तों, जैसे ही उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो कई लोगों को ये ताज्जुब हुआ कि ये इंसान जेल से इतनी आसानी से कैसे बाहर आ गया। इस इंसान के ऊपर तो कई मुकदमे लगे हुए थे, इतनी सारी धाराएं इस पर लगी हुई थी, उसके बावजूद ये आदमी एक महीने में कैसे बाहर आ गया, कैसे बाहर आया, क्यों बाहर आया, इन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। पहले वो वीडियो देखिए जो इसने बनाया है। जरा रेडियो कौन सी है यार दे यार बोलिए बाहर की तुम्हारा तेजी बाहर आ गया है जो, और तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी कमर कटने का टाइम आ गया है। तुम जैसे लोगों का ये इस्लाम है ना, वो खत्म करूंगा मैं मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई की और तरक्की की। आगे तुम्हारे अब्बू जान भाइयों, सभी के लिए खुशखबरी है। हमारे सलीम वास्तिक जी जेल से बाहर आ गए हैं और भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता क्यों। वो पहले एक कट्टर मुस्लिम थे तो उन्होंने कट्टरपंथा फैलाने के लिए जो आज की डेट में सब कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हिंदुत्व जगाने का काम कर रहे हैं और इन जिहादियों की पोल खोल रहे हैं, इनके मदरसों की पोल खोल रहे हैं, इनके पुराण की पोल खोल रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि हमारे सलीम वास्तिक जी जेल से बाहर आ गए हैं। अब जिहादियों हो जाओ, फिर सतर्क हो जाओ, आ गए तुम्हारे अब्बू जान और खोलेंगे फिर, समझ गए। जय श्री राम। कि वो तिहाड़ जेल से बाहर आ चुका है और तमाम लोगों को चैलेंज करते हुए भी नजर आ रहा है, जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि अब मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं और आप लोगों से जो है आपकी कम्युनिटी से बकायदा लोगों को अलग करूंगा, जो इससे पहले करता आया हूं। तुम लोगों पे से हटाऊंगा, तुम लोग जो मुसलमानों को खराब कर रहे हो, मुसलमानों को बना रहे हो, उस रास्ते पे मुसलमानों को हटाऊंगा और तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। मेरा वादा है, तुम्हारे से घंटा नहीं उखड़ सकेगा। बुखार सको तो आ जाओ, आ जाना। चैलेंज है मेरा, खुला चैलेंज। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने किस तरह से वो वीडियो में मुसलमानों पर भड़कते नजर आ रही हैं। खबर आपको बता रहा हूँ कि सलीम वास्तिक जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपने दुश्मनों को चेतावनी दे दी है कि जरा संभल के रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो ने आप लोगों ने देख लिया है। वीडियो में इस इंसान का हाल तुमने देखा, इससे सही से पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लकड़ी के सहारे ये आदमी खड़ा है, जबान लड़ खड़ा रही है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दावा आपने सुना 2 अरब मुसलमानों को ये खत्म करने की बात करता है। इस तरह के बयान देना भी इसकी मजबूरी है। मजबूरी है, अगर ये इस तरह के बयान नहीं देगा तो जो इसको फिर चंदा मिलता है ना, वो उसको चंदा मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए बाहर आते ही इसने पूरी ताकत इकट्ठी की और इस तरह का इसने वीडियो बनाया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक खास समुदाय के लोगों ने इसको धड़ाधड़ चंदा भेजना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है और एक खास समुदाय को बस इतना ही चाहिए। खैर, मैं उस सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि इस पर इतने सारे मुकदमे, इतनी सारी धाराएं लगी हुई होने के बावजूद यह आदमी इतनी आसानी से एक महीने में बाहर कैसे आ गया, इसके पीछे क्या वजह है? तो शायद आप भूल गए हैं कि जब ये जेल जा रहा था, हमने तब भी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अनकरीब कुछ महीनों के अंदर अंदर ये आदमी जो है ना बाहर आ जाएगा और इसको लाया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो सपोर्ट है ना, बैकग्राउंड में बहुत बड़ा सपोर्ट है, बड़े बड़े हाथ है। यूं समझिए कि ये बाहर आया नहीं है, इसको लाया गया है। दोस्तों, जैसे ये बाहर आएगा तो हर 2-4-8 दिन में इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें बकेगा या बयानबाजी करेगा। अल्लाह उसके रसूल को बुरा भला कहेगा तो खास समुदाय के लोग इसकी बातें सुनकर खुश होंगे और फिर देश के जो दूसरे हालात हैं उन खास समुदाय का ध्यान वहां पर हट जाएगा। उस ध्यान को हटाने के लिए इसको लाया गया है। दोस्तों, अभी ये बीमारी के बहाने से आया है, इलाज के बहाने से इसको लाया गया है 15-20 दिन के लिए। 1 महीने से ज्यादा की इसको जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन ये जमानत बढ़ती जाएगी। अब ये वापस शायद ही जेल जाएगा, अब ये बाहर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े हाथ है, बड़ा बड़ा बैकग्राउंड सपोर्ट है। उसको बाहर रखा जाएगा ताकि ये आपके, हमारे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलता रहे, बकवास करता रहे, ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ बटा रहे और लोग जो है हमारे से सवाल न पूछे। असल मकसद ये है।
तो मेरे भाई इससे बड़े बड़े अबू जहल, इससे बड़े बड़े फिरौन, हामान, कारून और बड़े बड़े बादशाह, उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिनके खजाने भरे हुए थे, जिनके पास लाखों की फौजें थी, जिनके पास तमाम चीजें मौजूद थे, तब भी वो इस्लाम और मुसलमानों को खत्म ना कर पाए। ये इंसान जो लकड़ी के सहारे खड़ा है, जिससे सही से बोला नहीं जा रहा है, ये मुसलमानों को खत्म करेगा। इसलिए इस तरह की उदासी छोड़ो और उसके पीछे का खेल समझो। मेरा ये वीडियो लोगों तक के पहुंचाई है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।